सफ़र के बाद भी मुझको सफ़र में रहना है, नज़र से गिरना भी गोया खबर में रहना है। आदिल रज़ा मंसूरी के ऐसी शेर के साथ हम शुरू करते हैं अपना पहला ब्लॉग, जहां पे हम ट्रैवल कर रहे हैं पटना से बाकू के लिए। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हमारा बाकू सीरीज़ का पहला वीडियो। तो इस तरीके से हम पटना एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। धीमी धीमी हल्की हल्की बारिश हो रही है और पटना एयरपोर्ट पे काफ़ी भीड़ है। और यहाँ से हम अपने ड्राइवर साहब अपने रोहित जी को अलविदा बोलेंगे और चलेंगे अपने सफ़र की ओर। तो मैं धीरे धीरे अपना चेक इन का सारा काम ख़त्म करके अपने बोर्डिंग गेट के पास खड़ा हूँ और बारिश के कारण जो है वो फ़्लाइट में थोड़ी देरी है, जिस वजह से मैं बोर्डिंग गेट पे इंतज़ार कर रहा हूँ। बोर्डिंग गेट नंबर 6 हमको असाइन किया गया है और हम यहीं पे खड़े हैं। और अभी अभी एक मैसेज आया है जिसमें लिखा हुआ है कि हमारी फ़्लाइट जो है वो डिलेड है, जहाँ पे 7:20 की फ़्लाइट, सॉरी, ये फ़्लाइट हमारी 5:30 बजे की थी, वो अब 7:30 बजे की होगी। तो इस तरीके से 7:30 बजने वाला है और अब हम अपने फ़्लाइट की ओर बढ़ रहे हैं। सामने हमारे एयरपोर्ट मैनेजर साहब खड़े हैं और फिर हम इस तरीके से हम बोर्ड कर चुके हैं और बोर्ड कर रहे हैं अपने फ़्लाइट को। और यहाँ से हम सबसे पहले जाएंगे दिल्ली, और दिल्ली में हमारा मुझे लगता है 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे का लेओवर होगा। नहीं, लेओवर तो काफ़ी लंबा है, क्योंकि हमारी जो अगली फ़्लाइट है वो सुबह 6 बजे है बाकू के लिए। तो 2 बजे हम वहाँ पे चेक इन करेंगे। तो काफ़ी लंबा ये है। और आज की ख़ास बात ये है कि आज देखो दिन कैसा है। आज हिंदुस्तान और अपना ये कौन सी कंट्री के साथ हमारा फाइनल मैच हो रहा है, साउथ अफ्रीका के साथ। ये फाइनल मैच है। सारा वर्ल्ड कप देखा, आज मिस कर गए। आज हम फ्लाई कर रहे हैं इस समय में, और तो पता नहीं मैच में अभी क्या हो रहा होगा। फाइनली आई रीच्ड दिल्ली एयरपोर्ट, टर्मिनल 3, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सब हमने अपना बैगेज कलेक्ट किया। उसके बाद हम टाइम हो रहा है लगभग 12:30। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का फाइनल मैच अभी हम देख रहे थे। उसके बाद अब हम थोड़ा बढ़ रहे हैं, अपने कुछ सामान खरीदना है मुझे, जैसे कि अपना कुछ मॉइस्चराइज़र खरीदना है, क्योंकि अभी के बाद वक्त मिलेगा नहीं। और जो ब्रांड मैं ढूंढ रहा हूँ वो मिलेगा अपोलो में। और किसी ने कहा कि एग्जिट गेट से राइट साइड अगर आप जाएंगे तो लेफ्ट साइड आप जाएंगे तो मिल जाएगा। सो आई एम नॉट फाइंडिंग दैट, सो लेट मी सी। दिल्ली एयरपोर्ट की बात ही कुछ अलग है। यहाँ से आप अगर देखेंगे दिल्ली एयरपोर्ट 24/7 आपको हर जगह चहल पहल दिख रही होगी। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो कोई मिल रहा है तो कोई बिछड़ रहा है। तो गजब का यहाँ पे सीन होता है। तो मैं इस तरीके से अपने टर्मिनल से बाहर निकलने का ढूंढ रहा हूँ रास्ता, कि किधर से निकलना है बाहर। यहाँ पे कुछ कैबिन क्रूज़ गुजर रही हैं स्पाइस जेट की अपने कैप्टन के साथ। तो मैं देख रहा हूँ आगे क्या करना है। अभी यहाँ से कुछ सामान खरीदें या फिर यहाँ से आगे बढ़ें। और ये आपको पीछे बहुत सारी शॉप्स दिख रही हैं। मिनी शो हमारे पीछे है। तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पे मैंने ऐसे ऐसे ब्रांड्स देखे हैं जो इंटरनेशनली भी मैंने नहीं देखे थे। मैं 2-3 कंट्रीज़ में गया हूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि 2-3 कंट्रीज़ के किसी भी एयरपोर्ट पे ऐसे ब्रांड्स हमने नहीं देखे हैं। टीम इंडिया के बेहतरीन जीत पे पार्टी तो बनती है, तो इसी जीत के मौके पर हमने अपने आप को पार्टी दिया। ये चीज़ और कॉर्न पिज़्ज़ा है, साथ में पेप्सी और हमारा फेवरेट क्या बोलते हैं इसको, गार्लिक ब्रेड। तो ये एयरपोर्ट का दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 है, जहाँ पे आप पीछे देख रहे होंगे। वहाँ से डिपार्चर की एंट्री है। तो हमारी फ़्लाइट 2 बजे हम लोग चेक इन करेंगे। 6 बजे की फ़्लाइट है, 2 बजे हम लोग चेक इन करेंगे। तो उससे पहले हमने सोचा कुछ खा पी लिया जाए, क्योंकि फिर आगे कब कहाँ मिले ये नहीं पता। चलिए, ओरेगोनो मेरा फेवरेट है। और आज के मैच के बारे में मैं बोलूँ एक चीज़ ख़ास बात, तो इंडिया और साउथ अफ्रीका के इस फाइनल मुकाबले में जो सबसे अहम चीज़ थी वो एक इंसान था, रोहित शर्मा। वो इंसान वर्ल्ड कप डिज़र्व करता था। उसने जो क्रिकेट को दिया है पिछले 15-16 सालों से खेलने में, उसने जो क्रिकेट वर्ल्ड को दिया है, वो इंसान एक वर्ल्ड कप ज़रूर डिज़र्व करता है। तो कंग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया, कंग्रेचुलेशंस टू रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड एवरीबॉडी, एंड कंग्रेचुलेशंस टू एवरी फैन, ईच एंड एवरी फैन जो इस खेल को ख़ास बनाते हैं। और दिन ही बन गया, मैं आपको बता दूँ दिन ही बन गया। ये छोटी सी
ये ऐसे ऐसे मौके पे जहाँ पे सब कुछ अच्छा हो रहा हो, उसमें एक ये जब हो जाए तो ये क्या बोलते हैं उसको, चेरी ऑन द केक होता है, तो बहुत ही बेहतरीन। तो चलिए श्री गणेश करते हैं पिज्जा से। चीयर्स टू टीम इंडिया। और ये खाना ख़त्म करने के बाद डिपार्चर की तरफ जाएंगे, बहुत सारे लोग मेरा वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे का वीडियो आपको बताएंगे। तब तक के लिए सी यू। नाउ आई एम हेडिंग टू द डिपार्चर। यू कैन सी ये डिपार्चर की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, और यहाँ से 2 बजे के आसपास चेक इन हमारा शुरू होगा। दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 का इंटरनेशनल डिपार्चर ये है। ये किधर से आना होगा? इधर से क्या? अच्छा, ये खुलेगा या खोलना पड़ेगा? खुल गया। साइज़ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इंटरनेशनली बहुत बड़ा एयरपोर्ट है दिल्ली एयरपोर्ट। और कोई अगर नया इंसान यहाँ पे आएगा तो जाहिर सी बात है कि वो कंफ्यूज ज़रूर कर जाएगा। मैं तो कई बार यहाँ पे आया हूँ, फिर भी कभी कभी कंफ्यूज कर जाता हूँ कि रास्ता कौन सा है, किधर जाने का है या किधर निकलने का है। तो इस तरीके से हम लोग इंटरनेशनल डिपार्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल डिपार्चर जो अपना गेट नंबर 5 पे हम लोगों को एकोमोडेट होने के लिए बोला गया है। तो हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं अभी। और इस तरीके से हम गेट नंबर 5 ढूंढ रहे हैं। तो ये रहा गेट नंबर 7, उसके बाद वो रहा 6। तो पहली बार ब्लॉगिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे तो हमको थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ठीक है, दिस इज़ द पार्ट, दिस इज़ द बिगनिंग। गेट नंबर 5। तो बोलना है कि भाई एंट्री ले लिया है। फ़ोन करना पड़ेगा लग रहा है इन लोगों को। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, इन लोगों से मिलने के बाद। थैंक यू सो मच। सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर किधर हेलो सर, यही है ना हम? ये जो जितने लोग यहाँ पे सामने आपको दिख रहे हैं, ये जो एक कपल जा रहा है सामने, ये सब भी लोग भी हमारे साथ ही जा रहे हैं। और यहाँ पे चेक इन काउंटर पे लाइन है, लंबी लाइन है यहाँ पे। मुझे लगता है कि 50% से ज़्यादा लोग हमारे साथ वाले ही लोग हैं। और यहाँ से निकलने के बाद हम लोग मनी एक्सचेंज में जाएंगे, और उसके बाद अपना ये सिक्योरिटी और इमिग्रेशन करने के बाद हम लोग जाएंगे अपने बोर्डिंग गेट पे। तो यहाँ का काम ख़त्म करने के बाद निकल जाएंगे हम लोग बोर्डिंग गेट की तरफ। तो यहाँ देखते हैं कितना समय लगता है। लाइन लंबी है, लेकिन फिर भी देखते हैं कितना समय लगता है। उसके बाद हम लोग बोर्डिंग गेट की तरफ। तो इस तरीके से हम लोग अब बोर्डिंग गेट की तरफ निकल चुके हैं। इमिग्रेशन हमारा ख़त्म हुआ। दिल्ली में इमिग्रेशन में कोई ज़्यादा समय लगता नहीं, इतना भी ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं लगता है। लोग बड़े अच्छे हैं इमिग्रेशन के ऑफिसर्स जो हैं। और SHA में भी हमारे पास जो लगेज है, ये कोई इतना मैंने इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा नहीं है, तो जो भी है उसको हम लोग जल्दी से ही हम लोग ख़त्म हो गया ये काम। और यहाँ से निकलने के बाद ये जितने भी शॉप्स दिख रहे हैं, ये सारे इंटरनेशनल ब्रांड, मैं इसी की बात कर रहा था पहले कि दिल्ली एयरपोर्ट पे जितने इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, मुझे नहीं लगता है कि दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट्स पे इतने ज़्यादा इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से निकल के हम लोग बढ़ रहे हैं अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। बोर्डिंग गेट हम लोगों को पहले 10 असाइन किया गया था, 10 की तरफ जाते हैं। तो ये सारा अपना, मुझे लगता है कि ये अपना ड्यूटी फ्री है। यहाँ से अगर आप लेना चाहें कुछ तो ले सकते हैं, आपको सस्ते में मिल जाएगा यहाँ पे सामान। बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं होता है, बस टैक्स फ्री होता है। तो टैक्स काट के जो भी आपको 10-20% का मुनाफा हो, 10-20% भी कम नहीं होता, ज़्यादा होता है। तो हम लोग 10 पे वेट कर रहे थे, फिर हम लोगों का 8 पे हम लोग वेट कर रहे थे, फिर हम लोगों का गेट चेंज हुआ, 10 पे आ गया। और अब ये समय हो रहा है, देखियो रात भर हमने बिता दिया यहाँ पे इस एयरपोर्ट पे, इस अपने बोर्डिंग गेट के पास। और अब समय हो गया है फ्लाइट बोर्ड करने का। तो अब हम लोग एक एक करके फ़्लाइट बोर्ड कर रहे हैं। तो फ्लाइट बोर्ड करने के समय जब मैं आगे बढ़ रहा था, तो यहाँ पे मैंने बोला किसी एक अपने फ्रेंड को कि आप हमारा वीडियोस बनाओ, मैं आगे आगे जाता हूँ।
तो उसने वीडियो बनाने का प्रयास तो किया, लेकिन इतना अच्छा नहीं बनाया, तो मैंने 2-3 सेकंड के बाद ही उससे कैमरा वापस ले लिया। तो फिर इस तरीके से बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बोर्डिंग गेट पे अभी हमने कैमरा ऐसे वापस ले लिया। और फिर जब हम बोर्डिंग गेट की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पे जो ऑफिसर बैठे हुए थे उसने मना किया कि आप वीडियो नहीं बना सकते हैं। अजरबैजान की एयरलाइन जिसमें आज हम ट्रेवल करने वाले हैं वो है एयरबस A321। A321 इसमें सीट्स काफ़ी ज़्यादा होती है और मुझे टेंशन है कि 4 से 5 घंटे कैसे हम इस सीट्स में बिताएंगे, क्योंकि जगह बहुत कम होता है, लेग रूम बहुत कम होता है। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया है मैंने, और इसको शॉर्ट में ख़त्म किया है। और अब हम जब लैंड करेंगे जब वहाँ पे, तो वहाँ से हम अगला वीडियो बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमारा सफ़र जो है बहुत ही अच्छा नहीं रहा, क्योंकि लेग रूम बहुत कम था और 4-5 घंटे की फ़्लाइट में ना दिमाग ख़राब हो जाता है, सच बताऊँ दोस्तों। तो आखिरकार हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं और अब हम यहाँ से लैंड करने वाले हैं। तो एशिया के पेरिस कहे जाने वाले अजरबैजान की राजधानी बाकू में आपका स्वागत है। ये है हैदर अलीयेव एयरपोर्ट, बाकू। थैंक यू सो मच ब्रदर। आइए, तो हम लोग लैंड कर चुके हैं यहाँ पे और हम लोग टैक्सी वे पे बस के तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ से हम लोग एयरपोर्ट में एंटर करेंगे। मुझे लगता है यही है वो खूबसूरत एयरपोर्ट। यहाँ से जब मैं यहाँ पे आने वाला था तो मैंने बहुत एक्सप्लोर किया था वीडियोस यूट्यूब में कि भाई वहाँ का एयरपोर्ट कैसा है, वहाँ पे लोकेशंस कौन से घूमने वाले। तो इसके एयरपोर्ट को मैंने बहुत तसल्ली से देखा था, काफ़ी खूबसूरती से बनाया गया है यहाँ के एयरपोर्ट को। तो अब हम लोग टैक्सी वे पे एयरपोर्ट के टर्मिनल की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ से हम लोग अपना इमिग्रेशन वगैरह करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आप देखिए एयरपोर्ट पे बहुत सारे अजरबैजान एयरलाइन की विमान खड़ी है और अब हम लोग लगभग टर्मिनल गेट पे पहुंचने वाले हैं। यहाँ से हम लोग इमिग्रेशन वगैरह के लिए आगे बढ़ेंगे। तो काफ़ी हरा भरा देश है, और मैंने शुरू में पेरिस कहा तो मॉडर्नाइजेशन भी आपको दिखेगा ही दिखेगा। ये रहा एयरपोर्ट का टर्मिनल बिल्डिंग। मैंने पहले ही कहा था आपको कि काफ़ी खूबसूरत है। तो चारों तरफ से शीशे का बना हुआ ये एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग। और अब हम यहाँ से यहाँ पे रुकेंगे, यहाँ पे अपने बस से नीचे उतरेंगे और इसके बाद हम लोग इमिग्रेशन के लिए जाएंगे। तो उससे पहले हमको हमारे जितने सारे ग्रुप हैं, लगभग मुझे लगता है कि 67 पीपल हैं हमारे साथ। तो ये जो 67 लोग हैं ये एक साथ पहले एक जगह जमा होंगे और यहाँ पे हमें मिलेंगे वो भी जो हमारे टूर गाइड हैं, मतलब जो टूर कंपनी के साथ, जिस टूर कंपनी के साथ हम लोग आए हैं वो भी हमको अभी मिलेंगे यहाँ पे। तो हम लोग एक जगह जमा होंगे और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने इमिग्रेशन के लिए। तो हम लोग यहाँ से उतर के अब इमिग्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इमिग्रेशन की तरफ बढ़ने से पहले वहाँ पे हमारे भाई साहब खड़े हैं, जो हमारी जिनकी कंपनी के साथ हम लोग यहाँ पे आए हैं वो खड़े हैं। ये सारे लोग हमारे साथ हैं और हम लोग अब धीरे धीरे अपने इमिग्रेशन के काउंटर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इमिग्रेशन के काउंटर के पास एक बहुत ही अच्छी एक मैं आपको बताऊँ, एक अजीब सी बात हुई। वहाँ पे जो ऑफिसर खड़ा था वो ऑफिसर मुझे देख कर बोला, आर यू यूट्यूबर? मैंने बोला हाँ मैं यूट्यूबर हूँ और मैं शुरू कर रहा हूँ, अभी मैं ये शुरू कर रहा हूँ। बोला कि मेंशन किया है नहीं किया मुझे नहीं पता है, लेकिन जैसे ही मैंने ये बात बोला तो उसने कहा आई नो यू। मेरे को लगा यार अभी तक तो मैंने वीडियो अपलोड ही नहीं किया, ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं शूट कर रहा हूँ और अभी तक मैंने कोई वीडियो अभी तक अपलोड ही नहीं किया है, तो इसको कैसे पता? मतलब बहुत सारे लोग, अजरबैजान खूबसूरत कंट्री है, अच्छा देश है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग गाए बगाए आते जाते रहते हैं। तो उनको लगा होगा मेरे से सिमिलर किसी का फेस उसको दिखा होगा, तो यहीं पे वो ऑफिसर खड़ा था उधर। और अब हम लोग इमिग्रेशन काउंटर की तरफ बढ़ रहे हैं। इमिग्रेशन में भी कोई खास यहाँ पे कुछ ऐसा था नहीं और इमिग्रेशन यूं ही ख़त्म हुआ, मुझे लगता है 5 से 7 मिनट के अंदर ख़त्म हो गया। अब हम लोग अपना बैग कलेक्ट करने के लिए, बैगेज कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं और सब लोगों का बैगेज एक एक करके, यहाँ पे जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं लगभग 70 to 80% लोग हमारे साथ वाले लोग हैं, क्योंकि हमने पहले ही बताया, आपको मेंशन किया 67 लोगों का ग्रुप है हमारे साथ। तो इस तरीके से हमारा बैग आना शुरू हो गया है। हम देखते हैं हमारा बैग कितने देर में आता है। अब हमारा बैग हमको मिल चुका है। अब हम लोग बाहर जाएंगे यहाँ से, जहाँ पे ये एयरपोर्ट बिल्डिंग का जो एग्जिट गेट है वो है, और यहाँ से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ का तापमान अभी 26 डिग्री सेल्सियस है, तो ना इतना ठंडा है ना ही इतनी गर्मी है, और बेहतरीन एक धूप खिली हुई है और अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है।
ये सारे लोग एक साथ जमा होंगे। यहाँ पे एक बस आएगी जो हमको पिक करके हमारे होटल में ड्रॉप करेगी। और मुझे लग रहा है वो जो वाइट कलर की बस दिख रही है वही बस है जो हमको हमारे होटल तक ड्रॉप करने वाली है। और यहाँ से मुझे लगता है कि आधे घंटे के डिस्टेंस पे वो होटल है अपना मेरियट, जहाँ पे हम लोग आज के नेक्स्ट 3 दिन तक 3 रात और 4 दिन तक जो है हम लोग स्टे करने वाले हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत बिल्डिंग है, कितना खूबसूरती से बनाया गया है। वैसे मैं आपको बताऊं क्या बोलूँ मैं इसको, कौन सा वर्ड में यूज़ करूं। यहाँ पे जो आर्किटेक्ट है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप देखेंगे अगल बगल ये सारी बिल्डिंग जो सामने आपको दिख रही है कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। तो ये सामने जो बस खड़ी है यही हमारी बस है जिस पे हम लोग बोर्ड करके अपने होटल तक पहुँचेंगे। तो फाइनली हम अपने बस के पास आ चुके हैं और कहा गया है कि लगेज जो है वो पीछे रखना है। तो हम लोग अब सामान पीछे रखेंगे और यहाँ से हम लोग अपने होटल की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो काफ़ी खूबसूरत ये शहर है। अभी जब हम लोग होटल की तरफ प्रस्थान करेंगे तो आपको रास्ते में दिखाएंगे कि क्या खूबसूरत आर्किटेक्ट है यहाँ पे, कितना खूबसूरत बिल्डिंग्स है यहाँ पे। अब जब हम दिस कंट्री में आ गए हैं, बाकू में जब हम आ गए हैं, तो मैंने सोचा कि बाकू के बारे में, अज़रबैजान के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं जो मेरे पास है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये देश कहाँ पे है। सबसे पहले आप इस चीज़ को जान लें तो ये यूरेशिया में पड़ता है। यूरेशिया किसको बोलते हैं? बचपन में जब मैं ज्योग्राफी पढ़ा करता था तो उसमें यूरेशिया का नाम आया था। तो यूरेशिया का मतलब होता है यूरोप और एशिया का पार्ट। जो यूरोप और एशिया के बीच में जो पार्ट आता है उसको यूरेशिया बोलते हैं। लगभग रसिया तक जो है, अज़रबैजान से लेकर रसिया तक जो है वो यूरेशिया का पार्ट होता है। तो अपना अज़रबैजान है वो यूरेशिया का पार्ट है। और आपको मैं इसके साउथ वेस्ट और ईस्ट वेस्ट में कौन कौन सी कंट्री है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। तो मैं आपको बताऊं, ईरान इसके साउथ में पड़ता है और ईरान और अज़रबैजान इस दोनों के साइड से कैस्पियन सी गुजरता है। ठीक है, ये दोनों कैस्पियन सी के बॉर्डर को जो है वो टच करता है। और अगर नॉर्थ की बात करूं तो नॉर्थ में दागिस्तान आता है और नॉर्थ वेस्ट में जो है वहाँ से लगभग यूरोप शुरू हो जाता है, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि जॉर्जिया आता है। सामने जो आपको वो स्टेडियम दिख रहा है, वाइट कलर का जो स्टेडियम दिख रहा है वो ओलंपिक का स्टेडियम है। यहाँ पे ओलंपिक जब हुआ था तो इसमें ओलंपिक्स के गेम्स जो है वो हुए थे यहाँ पे। जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको और भी एक स्टेडियम दिखेगा जो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सामने दिख रहा है, वो आपको नीचे वो जो है वो भी ओलंपिक के में यूज़ हुआ था और उसमें जो है जिम्नास्टिक इसमें खेला गया था। ये सामने आप साइड व्यू से देखेंगे ये स्टेडियम आपको दिखेगा। तो ये जो स्टेडियम है सामने आपको दिख रहा है साइड व्यू में, अभी मिडल ऑफ द स्क्रीन जो दिख रहा है यहाँ पे जिम्नास्टिक हुआ था ओलंपिक का। अब मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी दे दूँ। आपको नॉर्थ वेस्ट में मैंने बता दिया जॉर्जिया है, और वेस्ट में अगर मैं बात करूँ तो आर्मेनिया और टर्की है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे वॉर हुआ था 2020 के आसपास, अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच वॉर हुआ था जिसमें आर्मेनिया को अज़रबैजान ने हरा दिया था। ये सिटी जो अपना बाकू है कैपिटल सिटी है। और यहाँ की एथनिसिटी की अगर मैं बात करूँ तो मैं मतलब कौन कौन से लैंग्वेज बोलते हैं एथनिसिटी का मतलब होता है कौन कौन से लैंग्वेज बोलते हैं, तो 95% लगभग लोग जो हैं वो अज़रबैजानी बोलते हैं। और लेज़गिन, टैलिस और रसियन मिला के लगभग 2-3% लोग जो है ये लैंग्वेज बोलते हैं। और 2% के आसपास जो लोग हैं वो जो है अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। जैसे मैं इंडिया से हूँ तो कोई हिंदुस्तानी होगा तो वो हिंदी बोलेगा, पाकिस्तानी होगा तो वो उर्दू में बात करेगा। तो अलग अलग लैंग्वेज भी बोलने वाले 2% लोग यहाँ पर हैं। और यहाँ पे यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। आप रोड्स पे अभी जब हम गुजर रहे हैं तो आप यहाँ पे एवेन्यू भी देख रहे हैं, यहाँ पे एवेन्यू का कल्चर है। और रिलीजन की बात करूँ इस देश में तो मैं आपको बताऊँ 700 साल पहले यहाँ पे इस्लाम आया था और 700 सालों के बाद 700 सालों में लगभग 97% लोग जो इस देश के हैं वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं। लगभग 97% लोग जो हैं वो इस्लाम को मानते हैं और बाकी जो 3% लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। थोड़ी सी इस देश की हिस्ट्री के बारे में बात कर लें तो 28 मई 1918 को ये पीपल्स रिपब्लिक था। उसके बाद 28 अप्रैल 1920 को ये सोशलिस्ट रिपब्लिक का पार्ट बन गया। और 1991 में अभी कुछ साल पहले 18 अक्टूबर 1991 को ये अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया और सोवियत यूनियन से बाहर निकल गया। और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लगभग जो है 12 नवंबर 1995 को जो है वो उसका हो गया।
और 26 दिसंबर 1991 को इसको रिकॉग्नाइज किया गया था एक स्वतंत्र देश के रूप में, सोवरेन कंट्री के रूप में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। तो अब ये जो देश है अजरबैजान है, ये एक आज़ाद मुल्क है और ये इनकी अपनी एक सॉवरेनिटी है। अब लगभग हम अपने होटल के पास पहुंचने वाले हैं जहां पे अगले 3-4 दिनों के लिए हम रुकेंगे। तो आज हम इस होटल में जहां पे रुकेंगे वो है फेयरफील्ड बाय मैरियट, जहां पे अगले 3-4 दिन हम रुकने वाले हैं। इस तरीके से हम अपने होटल में एंटर कर चुके हैं। बाहर का व्यू मैं नहीं ले पाया। ये मैरियट है, फेयरफील्ड बाय मैरियट, और इसका अंदर का आप देखिए कितना बढ़िया। यहाँ पे भी है बहुत शानदार, 5 स्टार होटल है तो इसकी बात ही नहीं कर सकते हैं। बहुत ही शानदार है ये। और हम दिखाते हैं आपको कि हमारा रूम कैसा है। और ये वीडियो आज हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और इसके बाद अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको कि बाकू कितनी खूबसूरत सिटी है। आपके मैं जो साइट सीइंग मैं करूंगा उन सारे साइट सीइंग का वीडियोस मैं आगे वाले व्लॉग्स में आपको दिखाऊंगा और उसके बारे में ये भी बताऊंगा कि वो कैसे बना, क्यों बना, उसका हिस्ट्री क्या है, उसकी ज्योग्राफी क्या है। वो सारी चीज़ें मैं आगे वाले वीडियोस में मेंशन करूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप चाहते हैं कि मेरी आवाज़ में और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगा कि आगे की वीडियोस आपको दिखाऊं। ये हमारा रूम है जिसमें हम अगले 4 दिन रहने वाले हैं और हमारा ये रूम पार्टनर जिससे मैं पूरे फ्लाइट में, मेरे पिछले वाले वीडियोस में आपने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियोस में ये है, लेकिन हमारा कभी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। मैं काफ़ी टेंशन में था कि हमारे साथ पता नहीं कौन रुकने वाला है, तो क्योंकि ये ग्रुप टूर है। तो बाद में पता चला कि संकेत हमारे साथ रहने वाला है। संकेत हमारे तरीके का इंसान था, हमारे एज का था। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको ये जो है विंडो, यहाँ से आपको सी व्यू दिख रहा है। ये सारा ये होटल का पार्ट है। तो बहुत ही खूबसूरत होटल है, बहुत ही स्पेशियस रूम है और अगला 3 दिन हम यहाँ पे बिताने वाले हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको अर्ज करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो ब्लॉग देखना चाहते हैं, जो लोग ब्लॉग में इंटरेस्टेड होते हैं, जो लोग देश दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं, उनके साथ हमारा ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और मैं आपको बिल्कुल क्या बोलूँ, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा जो आप चाहते हैं कि व्लॉगर्स आपको दें। तो आप आशा करते हैं कि आप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आगे की वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, एंड आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।